वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एवं यौगिक के पार्ट 2। पिछले क्लास यानी कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कार्बन यौगिक के पार्ट परिचय को और दो गुणों को पढ़ा था, बॉन्डिंग और कोवैलेंसी। आज बाकी के सारे बचे हुए गुणों को हम लोग देखेंगे। क्या क्या आज पढ़ेंगे उसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग श्रृंखलाबद्धता पढ़ेंगे, शाखा निर्माण पढ़ेंगे, रिंग निर्माण पढ़ेंगे, अपरूपता पढ़ेंगे, प्रकार्यात्मक समूह पढ़ेंगे, समजातीय श्रेणी पढ़ेंगे। पाठ परिचय हम लोग पढ़ चुके हैं, गुण परिचय, गुण प्रकृति हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन कौन पढ़ चुके हैं? संयोजकता, अवंध, श्रृंखलाबद्धता आज पढ़ेंगे, शाखा निर्माण, रिंग निर्माण, प्रकार्यात्मक समूह, अपरूपता और समजातीय श्रेणी अभी हम लोग पढ़ेंगे। श्रृंखलाबद्धता को देखते हैं। श्रृंखलाबद्धता का इंग्लिश होता है कैटेनेशन, इसे रिंग फॉर्मेशन भी कहते हैं। कार्बन के एक गुण होते हैं, वो कोई भी कार्बन किसी अन्य कार्बन के साथ लंबा चैन बना सकता है। इस चैन बनाने की क्षमता को ही कैटेनेशन यानी कि श्रृंखलाबद्धता कहते हैं। ये भी एक वजह है जिस वजह से कार्बन की यौगिकों की संख्या काफी ज्यादा है। कार्बन में देखते हैं, कार्बन में कार्बन के साथ ही अबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे कि बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलाबद्धता कहते हैं। श्रृंखलाबद्धता के प्रकार 3 प्रकार हो सकते हैं। हो सकता है कि चैन सीधा हो सकता है कि चैन रिंगनुमा हो सकता है कि चैन ब्रांचेज हो। सीधा अगर चैन होगा वैसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 3 कार्बन का ये सिंगल बॉन्ड उदाहरण है, जिसमें सिंगल चैन है, सीधा जा रहा है। इसमें भी 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड भी है, ये भी लेकिन सीधा जा रहा है। ऐसे हाइड्रोकार्बन को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चौथा गुण देखते हैं, शाखा, ब्रांच फॉर्मेशन। ब्रांच फॉर्मेशन जो है 4 तरीके से हो सकता है। प्राइमरी उसी के आधार पे वैसे हाइड्रोकार्बन का नाम दिया गया है। प्राइमरी हाइड्रोकार्बन, सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन, टर्शियरी हाइड्रोकार्बन, क्वाaternary हाइड्रोकार्बन, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। देखते हैं प्राथमिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। प्राथमिक हाइड्रोकार्बन, प्राइमरी हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ब्रांच हो, यानी कि सीधी लाइन में हो। एलिफेटिक जो भी हाइड्रोकार्बन है वैसे को ही प्राइमरी हाइड्रोकार्बन कहते हैं, सीधी लाइन, एक शाखा हो। सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन को देखते हैं जिसमें 2 शाखा हो, कार्बन की 2 शाखा हो, ऐसे को हम लोग सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिसमें 3 शाखा हो वैसे को हम लोग टर्शियरी हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिसमें 4 शाखा हो, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, ऐसे को हम लोग क्वाaternary हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बलाई रिंग फॉर्मेशन देखते हैं। रिंग फॉर्मेशन, बलाई मीन्स रिंग फॉर्मेशन देखते हैं। रिंग फॉर्मेशन 2 तरीके से होता है। कोई भी कार्बन के जो चैन बन रहे हैं वो हो सकता है कि रिंग जैसा हो जाए, रिंग यानी कि क्लोज हो जाए। रिंग मीन्स क्लोज। क्लोज 2 तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है कि बेंजीन वाला हो, दूसरा बिना बेंजीन वाला हो। बिना बेंजीन वाले को विदाउट बेंजीन कहते हैं और ऐसे हाइड्रोकार्बन को एलिसाइक्लिक या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जिसमें बेंजीन हो उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बेंजीन कैसा होता है? तो बेंजीन मतलब कि 6 भुज वाला, 6 भुज हो और साथ में अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड हो, ऐसे को बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजीन। अब जिसमें ए वाला हो ऐसे को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एरोमेटिक का मीन्स होता है एरोमा, एरोमा मीन्स होता है स्मेल, सेंट। तो स्मेलिंग, ये जितने भी स्मेलिंग हाइड्रोकार्बन होते हैं, स्मेल देने वाले, गंध देने वाले, सभी इसी में आते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। अपरूप को देखते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं इसे इंग्लिश में। एक ही तत्व के अन्य रूप जिसकी भौतिक गुण भिन्न परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, वैसे तत्व को अपरूप कहते हैं। बहुत सारे किसी भी तत्व के फॉर्म होते हैं जिसके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं लेकिन रासायनिक गुण सेम होते हैं। ये कुछ समस्थानिक जैसा ही है, लेकिन समस्थानिक में द्रव्यमान अलग होता है सिर्फ, बाकी सब सेम होते हैं, भौतिक गुण भी सेम होते हैं। लेकिन यहाँ भौतिक गुण सिर्फ अलग होता है, रासायनिक गुण सेम होते हैं और द्रव्यमान भी सेम होता है। जो भी कार्बन होता है वो एक ही फॉर्म में होता है। कार्बन जो है अपरूप बनाते हैं, एलोट्रॉप्स बनाते हैं। कार्बन के अपरूप जो है फेमस है, पहला ग्रेफाइट जो पेंसिल में पाया जाता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, ये भौतिक गुण हो गया।
ये विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक होना ये भौतिक गुण है। हीरा जबकि सुचालक नहीं होता है, ये चमकता है जबकि ग्रेफाइट नहीं चमकता है। तो भौतिक गुण में क्या है, भिन्नता है, जबकि इसमें सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं और वहीं ग्रेफाइट में डबल बॉन्ड थे। देखते हैं C60 को। C60 भी कार्बन के अपरूप हैं। इसे बकमिस्टर फ्लोरेंस भी कहते हैं। ये बकमिस्टर साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने इसे बनाया था, इसीलिए इनको क्रेडिट दिया गया है इनके नाम पे। इसमें तीनों बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। प्रक्रियात्मक समूह को देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट गुण है, एक काफी काम आएंगे आगे, इसलिए इसको याद करना है अच्छे से। इसके परिभाषा को देखते हैं। विषम परमाणु का वह समूह जो कार्बन यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं उसे प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। विशिष्ट परमाणु का ग्रुप होता है, समूह होता है। परमाणु हम लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास में, विशिष्ट परमाणु क्या होता है, इसे हम लोग इसमें देखेंगे। विशेष विषम परमाणु किसे कहते हैं, इसे देखते हैं। विषम परमाणु कार्बन यौगिक में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। कार्बन यौगिक में कार्बन के साथ हाइड्रोजन हमेशा एग्जिस्ट करता है, विद्यमान रहता है, परंतु अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और ग्रुप ऑफ एलिमेंट या तत्वों का जो समूह है उसको अगर अटैच कर दें, वैसे ही ग्रुप को हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के उदाहरण को देखते हैं। 10th क्लास में 2 प्रकार के फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं, हेलो और ऑक्सी। हेलो को देखते हैं, हेलो में 3 आते हैं। पहला Cl, इसको क्लोरो बोलते हैं, क्लोरीन होता है, क्लोरीन से बना हुआ, इसको सूत्र होता है बॉन्डिंग, और Cl होता है बॉन्डिंग, और ये फ्लोरो होता है बॉन्डिंग, और I आयोडो होता है। इसकी संरचना क्या होता है, तो R से जुड़ा होता है, R के साथ Cl जुड़ा होता है, इसमें R के साथ F जुड़ा होता है, R के साथ I जुड़ा होता है। R क्या होता है, R जो होता है वो अल्काइल होता है, इसे अल्काइल कहते हैं, हिंदी में भी अल्काइल कहेंगे। इसका फॉर्मूला होता है C के नीचे N और H के नीचे 2N+1, यानी कि अगर 2 कार्बन है तो H हो जाएंगे 5, इसे ही R कहते हैं। तो R के साथ जुड़ा होता है। जब नाम लिखते हैं तो इसमें प्रत्यय जो होता है Cl, इसका Cl प्रत्यय होता है, ठीक है, और F होता है, जो भी सूत्र होता है उसका प्रत्यय की बात कर रहे हैं, और आयोडीन में I होगा। और इसका नाम क्या लिखेंगे, जब नामकरण करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, तो Cl को क्लोरो लिखेंगे, F को फ्लोरो लिखेंगे, I को आयोडो लिखेंगे। ऑक्सी वाले ग्रुप को देखते हैं। ऑक्सी वाले ग्रुप में 4 पाए जाते हैं। पहला OH, OH जो हो उसको, इसका नाम है अल्कोहल। दूसरा है CHO, इसे अल्डेहाइड कहते हैं। तीसरा है O, इसे कीटोन कहते हैं। चौथा है COOH, जिसे कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इसकी संरचना कैसा होता है, तो R के साथ OH जुड़ा होता है, ऐसी संरचना को ही हम लोग कहते हैं अल्कोहल। जबकि R के साथ CH हो और CH के साथ डबल बॉन्ड के साथ तो ऑक्सीजन जुड़ा हो, तो हो गया ना CHO, ऐसे को अल्डेहाइड कहेंगे। अगर O बीच में हो और दोनों तरफ R यानी कि अल्काइल हो, ऐसे को कीटोन कहेंगे। R हो, C के साथ डबल बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड के साथ OH जुड़ा हो, तो कार्बन के 4 वैलेंसी पूरा हो गए यहाँ पे, और ये COOH भी हो गए, ऐसे को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब रही बात कि जब सूत्र और नाम लिखते हैं तो क्या लगाते हैं, तो OL लगाते हैं उपसर्ग में, नाम में AL लगाते हैं जब अल्डेहाइड होता है। जब कीटोन होता है तो ONE लगाते हैं। जब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है OIC एसिड उपसर्ग के तौर पे लगाते हैं। प्रत्यय मीन्स पहले, उपसर्ग मीन्स नाम में आखिरी में जो लगाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। आखिरी प्रॉपर्टी और गुण को देखते हैं, समजातीय श्रेणी, इसे इंग्लिश में होमोलोगस सीरीज कहते हैं। होमोलोगस सीरीज ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पहले इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। कार्बनिक यौगिक का एक समूह जो एक दूसरे से एक मिथाइलिन समूह द्वारा भिन्न होते हैं तथा समान रासायनिक गुण होते हैं, सिमिलर होंगे, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होंगे, परंतु एक मिथाइल का और अंतर होगा, मिथाइलिन का अंतर होता है, मिथाइलिन में होता है CH2 का अंतर पाया जाएगा। बहुत सारा कार्बन यौगिक ग्रुप होते हैं जिसमें प्रत्येक अगले वाले से अंतर होता है CH2 का। ऐसे पूरे ग्रुप को, ऐसे पूरे श्रृंखला को ही हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय, एक जैसा जात
समजातीय, होमोलोगस, सेम जैसा। तो जिसके इसके रासायनिक गुण सेम होते हैं, इसके रासायनिक गुण सेम होते हैं, नाम में ही है। उदाहरण जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जब लिखेंगे तो इस समजातीय श्रृंखला का हिस्सा होगा। इसे और भी अच्छे से विस्तार से समझते हैं। C2, पहला उदाहरण लेते हैं हम लोग। पहला उदाहरण जो लेंगे, अल्केन का उदाहरण लेंगे हम लोग। अल्केन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है फॉर्मूला। अगर पहला लेंगे, एक कार्बन वाला लेंगे, तो C1 हो जाएगा और H4 हो जाएगा। फिर दूसरा कार्बन का अगर लेंगे C2 और 2 दूना 4, 2 6 हो जाएगा। फिर तीसरा अगर लेंगे C3, 3 दूना 6, 2 ना 8 हो जाएगा। ऐसे बढ़ता जाएगा। इसमें हम लोग अगर अंतर देखें तो CH2 का अंतर होगा। इसमें भी अगर अंतर देखें हम लोग तो CH2 का अंतर होगा। इसीलिए परिभाषा में भी लिखा गया है कि CH2 का अंतर होता है। इसी को कहते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक उसी प्रकार से हम लोग अल्कीन का भी देख सकते हैं। अल्कीन और अल्केन क्या है? ये हाइड्रोकार्बन के प्रकार है। अल्कीन का जो फॉर्मूला होता है इसका सूत्र लिखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, C के नीचे N लगाएंगे और H के नीचे 2N लगाएंगे, दुगना। हाइड्रोजन की संख्या दुगना होता है, ऐसे को अल्कीन कहते हैं। देखते हैं अब होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। C1 लेंगे तो H क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर C2 लेंगे तो H4 हो जाएगा। अगर C3 लेंगे तो H6 हो जाएगा। ऐसे आगे चला जाएगा। दोनों के बीच में अंतर को देख लेते हैं हम लोग। ये जो अंतर है CH2 का अंतर है। इस दोनों के बीच में भी अंतर देख लेते हैं। इसके बीच में जो अंतर है CH2 का अंतर है। परिभाषा में लिखा हुआ है अल्केन हो, अल्कीन हो या अल्काइन हो, सब में अंतर जो होगा CH2 का ही अंतर होगा। ठीक उसी प्रकार से तीसरा ही प्रकार होता है जिसको अल्काइन बोलते हैं। अल्काइन का फॉर्मूला होता है CN2N-2। पहले वाले में +2 करते हैं, इस वाले में -2 करते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। पहला वाला अगर लेंगे तो पहला नहीं होता है, और अगर दूसरा से शुरू होता है C2, 2 दूना 4 -2 तो 2 ही होगा। C3, 3 दूना 6, 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 आएगा। C4, 4 दूना 8, 2 घट जाएगा तो 6 आएगा। इसको कहेंगे अल्काइन का होमोलोगस सीरीज। इस बीच में भी अंतर देख सकते हैं। जो अंतर है वो CH2 का ही अंतर है। इस वाले में भी अंतर जो है CH2 का ही अंतर है। ऐसे ही श्रृंखला को हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं। इस तरह से हमारे सारे प्रकृति और गुण खत्म होते हैं। थैंक्स। आगे हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एवं यौगिक के प्रकार को।